जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट डे में। आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 जो हुआ है। जिन छात्र छात्राओं का पेपर अभी होना है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपका जो पहला पेपर है उसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। आपको टाइम 3 आवर्स का दिया जाएगा। नंबर आपके 80 नंबर हैं, पूर्णांक अधिकतम नंबर। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। खंड ये प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों में रहेगा, खंड आ, बा और सा में। खंड आ में अतिलघुत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न 25 शब्दों में आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न आपका है विद्या और शिक्षा में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है और तीसरा प्रश्न आदर्शवाद का अर्थ बताइए। चौथा प्रश्न है आपका पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं और पांचवा प्रश्न है भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है। छठवां प्रश्न है जनतंत्र अथवा लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और सातवां प्रश्न आपका है सामाजिकरण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिनका इंग्लिश में है वो आप इंग्लिश में देखेंगे, हम हिंदी में ही पढ़ते चल रहे हैं। और सातवां प्रश्न आपका है उपनिषद से आप क्या समझते हैं और आठवां प्रश्न उपनिषद से आप क्या समझते हैं। नौवां प्रश्न है फिलॉसफी और दर्शन में अंतर बताइए। 10वां प्रश्न है प्रयोजनवाद से क्या तात्पर्य है। अब खंडवा में आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल 40 नंबर के प्रश्न होंगे आपके। इसमें दूसरा प्रश्न है इसका पहला और प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न, शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख आधार क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न आधुनिक शिक्षा पर जॉन डेवी के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। या फिर वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। चौथा प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से आदर्शवाद का क्या योगदान है। या फिर महात्मा गांधी का शिक्षा में मुख्य योगदान बताइए। पांचवा प्रश्न यथार्थवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। या फिर धर्मनिरपेक्षता की क्या विशेषताएं हैं। छठवां प्रश्न है निषेधात्मक शिक्षा की क्या अवधारणा है। या फिर आप लिखेंगे दूसरा प्रश्न भारतीय समाज की प्रगति में शिक्षा की क्या भूमिका है। खंड सा शुरू होता है। इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न 15 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से कुल 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे आपके। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। लगभग 5 पेज आपको लिखना ही है, राइट। अब सातवां प्रश्न आपका आता है दर्शन शास्त्र से आप क्या समझते हैं। शिक्षा और दर्शन के पारस्परिक संबंधों का वर्णन कीजिए। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और आठवां प्रश्न आपका है शिक्षा को चाहिए कि वह समाज को परिवर्तित करे, ना कि सामाजिक परिवर्तनों का अनुगमन करे। क्या इस कथन से आप सहमत हैं। सकारण उत्तर दीजिए। समाज में परिवर्तन लाने में शिक्षा का क्या महत्व है। 9वां प्रश्न स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचारों का वर्णन कीजिए। उनका वर्तमान शिक्षा में योगदान बताइए तथा उपादेयता भी समझाइए। और 10वां प्रश्न है प्राचीन काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उनका प्रयोग किया जा सकता है, राइट। आपका इस प्रकार से सारा प्रश्न खत्म हुआ और इसमें अब आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और बहुत धन्यवाद। और आपको अगला पेपर जो भी चाहिए
उस वो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको कौन सा पेपर चाहिए। जय हिंद।